Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course complex number. And already from the beginning, I have given much more ideas regarding the geometrical application of कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है कि नहीं। हमने ये देखा था कि जो सर्कल कैसे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू दैट रिप्रेजेंट सर्कल, ओके, विद द रेडियस टू। वी हैव आल्सो सीन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन। ठीक है कि नहीं। फिर मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, वी नो दैट दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड Z2। सो ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारा आइडियाज़ है जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस का। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी में जैसे कि वहाँ ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात की, तो ज्योमेट्री में ऑलरेडी लोअर क्लासेस में आपने ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखा था। तो पहले मैं उससे आइडिया देता हूँ, फिर बाद में उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस लेवल पे इसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक तो ये टॉपिक हो जाता है और दूसरा ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी है मेंस लेवल पे क्वेश्चन पूछने की, ये सबसे ज़्यादा है। या तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आएगा क्वेश्चन, या फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे आएगा। करेक्ट है, ठीक है साहब। तो जैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपने देखा था कि ये ट्राइंगल ए बी और ए सी है। तो वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड्स, दैट इज ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी। कोई भी दो साइड्स में ये रिलेशन लागू होता है, जैसे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी। तीसरा रिलेशन भी देख सकते हैं अपन, जैसे कि ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। सो these are the relations, okay, between the sides of the triangle, okay, the sum of any two sides is always greater than equal to the थर्ड साइड्स। बस इसी चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब जैसे साइड्स की लेंथ है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा वो साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट है। तो बस यही चीज़ को यहाँ चेकआउट करना है। तो अब आपने देखा होगा कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो एक वैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैक्टर्स हो गया, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस वैक्टर्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंटेड करते हैं वेक्टर से। ये बात तो आपको पहले से मालूम है। इसी चीज को यहाँ पे लगाना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसका जो मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी लेंथ को। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, वो साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर, फाइन। अब चेकआउट करते हैं। अगर आपने इसको देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1 है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से Z2 है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मॉड ऑफ Z1 इतना लेंथ हो जाएगा और मॉड ऑफ Z2 ये लेंथ हो जाएगा। अब आप क्या करो, इससे पैरेललोग्राम बनाओ। तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये बन गया ये। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मॉड ऑफ Z1 है, ये मॉड ऑफ Z2 है। तो इसका मतलब ये भी मॉड ऑफ Z2 होगा लेंथ। करेक्ट है कि नहीं। लेंथ मॉड ऑफ Z2 होगा, पैरेललोग्राम है। और ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो ये पर्टिकुलरली वेक्टर मिल जाता है, जो कि आपका Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब ये वाला जो लेंथ होगा ये एक्चुअली में मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेंथ होगा। ठीक है। तो देखिए ये वेक्टर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। तो उनका जो सम करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 ये होगा। ठीक है। इसको हम वेक्टर से समझते हैं कि ये वेक्टर Z1 है, ये वेक्टर Z2 है। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो जैसे ये वेक्टर Z2 है तो फिर ये भी वेक्टर Z2 के डायरेक्शन में होगा और विद इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। करेक्ट है। मतलब इसका अगर लेंथ मॉड ऑफ Z2 है तो ये वाली लेंथ भी मॉड ऑफ Z2 होगी। ठीक है सर। अब यहाँ ट्राइंगल आ गया, तो ये Z1 ये Z2, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2। अब आप देखेंगे, अब ये ट्राइंगल में आ जाएंगे। अब ट्राइंगल में आ गए, नो वेक्टर नो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
अब खाली लेंथ में आइए, तो ये साइड्स की लेंथ हो गई मॉड ऑफ Z1, ये साइड्स की लेंथ हो गई मॉड ऑफ Z2, और ये साइड्स की लेंथ हो गई मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, करेक्ट। हाँ, तो अब यहाँ पे ये रिलेशन लगा सकते हैं, क्या होगा बोलिए। यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, या आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये बन गया आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट वे लिखाया है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कैसे। फाइन, दूसरा तरीके पे आता हूं मैं। नंबर 1 हो गया। अब आप सेकेंड को देखिए, अगर ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है, तो फिर ये तो लेंथ हो गई मॉड ऑफ Z1 और ये लेंथ हो गई मॉड ऑफ Z2, ठीक है। और अब इस लेंथ की बात करेंगे, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं, तो ये लेंथ, ये Z1 और ये Z2 है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होगी, करेक्ट है। तो अब फिर इस ट्रायंगल पे देखिए कि यहां पर भी आप क्या चीज को नोट कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, करेक्ट है। तो यहां से एक मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये दूसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 देखा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और इक्वेशन नंबर 2 देखा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, करेक्ट है। फाइन, अभी इसी में हम और भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां से देखा, तीसरा देखता हूं, इसी वाले रिलेशन में मैं लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, करेक्ट है कि नहीं। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड लेंथ, करेक्ट। तो यहां से आप एक और चीज निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, करेक्ट है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे केयर करेंगे, छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये तो मॉडुलस है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है तो अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव है। तो अब ठीक है, ये भी बात सही है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, तो वहां कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसके यहां पे मॉड लिख दीजिए, ठीक है, यहां मॉड लिख दीजिए। वो इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी जो इनइक्वालिटी है ये वैलिड हो जाती है। सिंपल छोटी सी बात थी। सो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 और फिर उसका होल मॉड, करेक्ट है कि नहीं, ठीक, फाइन। तो ये आप इसका थर्ड इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, ठीक, ये आपकी थर्ड इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये सेकंड इनइक्वालिटी और ये थर्ड इनइक्वालिटी हमने देखा। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक। दूसरा क्या हो गया कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और तीसरा हमने देखा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 और फिर उस पूरे का मॉड। तो ये आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत ही आसानी से सिंपली जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था उससे निकाला। अब इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व, इसमें जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के प्रॉब्लम्स आएंगे।
अब वो कैसे प्रॉब्लम्स होंगे वो चेकआउट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आता हूं मैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is a complex number, if z is a complex number, then find minimum value of mod of z plus mod of z minus 1। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू की बात कर रही है, मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि ट्राइंगल के वर्टाइस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये z ऑलरेडी एक वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 भी किसी दूसरे वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा उसी ट्राइंगल के। करेक्ट है? ठीक है साहब, तो अब आप इसको प्लॉट कर लीजिए। देखिए 1 एक रियल नंबर है तो 1 तो डेफिनेटली ये हो गया। ठीक है, अब आप z यहाँ कहीं पे भी बना सकते हैं। चलिए मैंने इसको z ले लिया, तो ये z हो गया। ठीक है, तो ये z हो गया, तो ये मॉड ऑफ z इसकी लेंथ हो गई, ये तो 1 इसकी लेंथ हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और ये वाली लेंथ की अगर बात करें तो ये मॉड ऑफ z माइनस 1 होगी। करेक्ट है कि नहीं? तो आप देखिए ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल बन गया है तो आपको ये दो साइड्स की बात करनी है, ये मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1। करेक्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा थर्ड साइड से। थर्ड साइड की लेंथ कितनी है? 1 है, तो बस हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपका मिनिमम वैल्यू पता चल गया। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 1। सो 1 इज द मिनिमम वैल्यू। हो गया, खत्म प्रॉब्लम। आई होप दैट सबको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड प्रॉब्लम्स को करते हैं। फाइन, चलिए नोट कर लीजिए भाई। अभी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, for any complex number z, find the minimum value of, find the minimum value of mod of z plus mod of z minus 2i। ठीक, अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपके पास में फिर से दो मॉडुलस है। इसका ये मतलब हो गया कि ईच मॉडुलस रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप देखिए कि z रिप्रेजेंट करेगा ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को। ठीक है, तो इसका मतलब 2i रिप्रेजेंट करेगा ट्राइंगल के दूसरे वर्टेक्स को। करेक्ट है? ठीक है साहब, तो 2i तो डेफिनेटली y एक्सिस पे होगा। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, ये 2i हो गया। अब आप z कहीं पे भी लिख सकते हैं। चलिए ये z ये लिख दिया मैंने, तो ये लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ z, और ये लेंथ हो जाएगी 2, और ये जो लेंथ हो जाएगा ये आपका मॉड ऑफ z माइनस 2i, ये लेंथ हो जाएगी, और ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल बन गया, आप ये दो सम साइड्स की बात करेंगे, तो mod of z plus mod of z minus 2i, sum of any two sides is always greater than equal to the third side। थर्ड साइड्स का लेंथ है 2, सो देयरफॉर 2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया? इतने आसानी से आपने बनाया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अब थोड़े से रीअरेंजमेंट टेक्निक के क्वेश्चंस को भी चेकआउट करते हैं कि आप रीअरेंजमेंट टेक्निक के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। फाइन, थर्ड क्वेश्चन से मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट टेक्निक को चेकआउट करता हूं। थर्ड वन इज, इफ mod of z plus 4 is less than equal to 3, then find
maximum value of, find maximum value of mod of z plus 1. ठीक है, तो क्या हो गया, mod of z plus 4 लेस देन इक्वल टू 3, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod of z plus 1. अब z plus 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. ठीक है, अभी तक ये क्या था कि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था, दो मॉडुलस होते थे और उनकी मिनिमम वैल्यू निकालना था. यहाँ तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है साहब, और ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, इसको यूटिलाइज करना है. मुझे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मॉड ऑफ z प्लस 1 की, और ये दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, इसको यूज करना है. तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दीजिए सॉल्यूशन, z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकाले, इसको रीअरेंज करता हूँ. z प्लस 1 को मैं कैसे लिखता हूँ, प्लस 4 माइनस 3, ये 1 को मैं ऐसे लिख दिया. करेक्ट है ना, एक ही चीज. अब इसी को मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता हूँ. वो कैसे बनाता हूँ, z प्लस 4, हाँ ठीक है, और आप माइनस 3 ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. आगे बस अब आपने इनइक्वालिटी दिखा था, इनइक्वालिटी में आपको जो थी कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ये इनइक्वालिटी आपने चेकआउट किया था. करेक्ट है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर भी वही चीज को यूटिलाइज करेंगे. क्या यूटिलाइज करेंगे, विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ 3. मॉड ऑफ 3 तो 3 होगा, और ये स्मॉल है 3 से, तो दैट इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6. सो लेस देन इक्वल टू चल रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा. ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, ये बन गया मैक्सिमम वैल्यू. तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा होगा कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ z प्लस 1 की निकालना है, और गिवन सिचुएशन में मॉड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, इसको भी यूटिलाइज करना है. तो हमने इस प्रकार से ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम्स को चेकआउट किया था. इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर आ रहा हूं. ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट रहेंगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चनों में. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, फाइंड the maximum value of a z of 3z plus 9 minus 7i if z plus 2 minus i equal to 5. ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात किया है. ओके, तो अब इस सिचुएशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको तो यूज करना पड़ेगा उसके मैक्सिमम वैल्यू में, तो पहले इसको वहां पे रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा 3z प्लस 9 माइनस 7i. इसको इसके टर्म्स में लाने की कोशिश करूंगा, तो 3 बाहर लेके सीधा सीधा z प्लस 2 माइनस आई में इसको यहाँ पे लिख दिया, और अब बैलेंस करने की कोशिश करूंगा. ये 3z और फिर 3 2 जा कितना होगा 6 प्लस 9 है, तो यहाँ प्लस 3 कर दो. फिर आ गया माइनस 3i, यहाँ माइनस 7i है, तो माइनस 4i कर दो. ये हो गया बैलेंस. करेक्ट है. अब आप क्या करो, इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आप कंसीडर कर सकते हैं, इस पूरे को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कंसीडर कर सकते हैं. तो फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाएगी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2. करेक्ट है कि नहीं. मॉड ऑफ z1 क्या है, ये है 3z प्लस 2, ये z है और ये 2 है. ठीक है, z प्लस 2 माइनस i, और ये प्लस आपका मॉड ऑफ 3 माइनस 4i, ये हो गया. तो आप इसको चेकआउट करेंगे, यहां से तो 3 बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये 3 बाहर आ गया, z प्लस 2 माइनस i, और इसका मॉड ऑलरेडी आप जानते हैं, इसका मॉड क्या आता है 9 प्लस 16.
मतलब 5। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 3 और इसका लेस देन इसका वैल्यू 5 है, तो 5 + 5 मतलब 20। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चंस को देखते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z minus 4/z equal to 2, then find maximum value of z। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मॉड ऑफ z को रीअरेंज करेंगे, इसको भी यूज करना है। तो z minus 4/z + 4/z ये हो जाएगा। इसको आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, लेस देन इक्वल टू ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दिया। ठीक है, 4/mod of z। तो अब ये जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 mod of z। ये लेस देन इक्वल टू में रिलेशन चल रहा है, इधर mod of z है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इक्वालिटी का साइन लेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। चलिए इनइक्वालिटी में ही करते हैं। तो ये mod of z² हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 mod of z + 4। ठीक है कि नहीं, इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने क्या किया, mod of z से मल्टीप्लाइड किया है सभी साइड्स में। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। अब चूंकि mod of z एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है साहब, तो अब ये इक्वेशन देखिए, mod of z² - 2 mod of z - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वलिटी के रिलेशन में। तो mod of z क्या आएगा, mod of z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2। तो ये तो 2 हो गया, mod of z में क्वाड्रेटिक है, ये 2 हो गया, प्लस माइनस √b² मतलब 4 -4ac माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 ± 20 है, 4 × 5 2√5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 ± √5। ये आ गया बेटा mod of z की वैल्यू। तो mod of z की वैल्यू 1 ± √5 है, तो यहाँ से जो एक्सेप्ट होगा वो सिंपली 1 + √5 एक्सेप्ट होगा। क्योंकि ये मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, 1 + √5 पॉजिटिव आएगा, जबकि 1 - √5 करेंगे, √5 की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। तो इसीलिए सिंपली mod of z इक्वल टू 1 + √5 ये होगा। ये बात को ये कर सकते हैं कि mod of z लेस देन इक्वल टू 1 + √5, ये आंसर आएगा। तो अब लेस देन इक्वल टू √5 1 + √5 है, इसका मतलब ये mod of z की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये mod of z की मैक्सिमम वैल्यू होगी। गॉट द पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट हमने इसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए। मैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस के तौर पे आपको दे सकता हूँ। एक और क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। अब जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें 3 मॉडल्स दिए हुए हैं और उसमें मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ mod of z plus mod of z - 1 plus mod of z - 2। अब इसकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 3 मॉडुलस दिए हुए, करेक्ट है। तो आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो यूज करना है, लेकिन ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करने के लिए आपको किसी दो को पकड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आ जाते हैं, ये mod of z। तो ऐसे सिचुएशन में आप इन दो को चेकआउट करिए। ठीक है, तो ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा, और ये आपका mod of z - 1 हो जाएगा, ये mod of z, और ये तो 1 है। तो अब आप देखेंगे कि mod of z plus mod of z - 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा।
करेक्ट है क्या? हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फाइन। तो अब आप देखिए कि मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन, इसकी बात की, ये मॉड ऑफ जेड है, ये मॉड ऑफ जेड माइनस वन और ये वन है, तो इन दोनों का साइड ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो अब यहाँ से इसमें बात करते हैं कि ये तीनों जो है मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस टू एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस टू होगा। करेक्ट है क्या? है ना? तो अब ये तो पॉजिटिव ही आना है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव ही आना है। करेक्ट है? तो क्या इसकी लिस्ट वैल्यू हम वन कंसीडर कर सकते हैं? तो ये होगा इसका लीस्ट वैल्यू। करेक्ट है? ये पूरा एक्सप्रेशन वन या वन से ज्यादा आएगा। करेक्ट है? पूरा एक्सप्रेशन वन या वन से ज्यादा आएगा। तो प्लीज नोट इट। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब आप क्या करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, आप उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस नंबर 1 होमवर्क में, फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड which satisfy mod of z plus 2 mod of z इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर दे देता हूं आपके लिए, अच्छा रहेगा। 1 प्लस रूट 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, if mod of z plus 2 iota is less than equal to 1 and z1 equal to 6 minus 3 iota, then find maximum value of iz plus z1 माइनस 4 का मॉड। चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं, आंसर आएगा इसका 6। तो ये दो क्वेश्चन आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लगा लीजिए, आपको समझ में आ गया कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मेंस लेवल पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपने सिंपली ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया था उसी को लगाना है, मतलब इनके क्वेश्चनों में आप बार बार ट्रायंगल्स बना लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो आप सीधा सीधा ये सोचिए कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। फिर उसमें क्या ट्विस्ट रहेंगे, उन ट्विस्ट को आपको पकड़ना है, उनको रीअरेंज कैसे करें और फिर किस प्रकार से क्वेश्चंस को ले आए। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आई होप दैट ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। ठीक है।